डियर स्टूडेंट, जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या होगा, ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष। हो सकता है ऊपर क्लियरली आपको विजिबल ना हो रहा हो, तो शब्दों पे फोकस करेंगे। ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जो है बनाने का प्रयास किया है, ताकि एक ही वीक में आप जो है इसको क्लियर कर सके। तो आप चाहें तो इसका हाई क्वालिटी में करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष क्या होते हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है, रेखीय दोष और बिंदु दोष, लीनियर डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। फिर हम पढ़ेंगे बिंदु दोष को तीन भागों में, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इन तीनों के विषय में भी जानेंगे। इसके जस्ट बाद हम जानेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। और जस्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष को दो भागों में बांटा गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शानदार सेशन को। आइए बात करते हैं सबसे पहले ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष होता क्या चीज है। जब कोई ठोस बन रहा होता है तो ठोस के निर्माण में अवयवी कण भाग लेते हैं, जिसको जालक बिंदु भी कहते हैं या परमाणु बोलते हैं। तो ये जब भाग ले रहे होते हैं तो एक निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, तब जाकर किसी ठोस का निर्माण होता है। अब जिस निश्चित पैटर्न में अरेंज्ड हो रहे हो उसमें कोई अनियमितता आ जाए, उसी की वजह से जो दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं ठोसों में अपूर्णताएं अथवा दोष। शायद मेरे शब्दों पे आप फोकस कर पा रहे हो। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है रेखीय दोष, दूसरा है बिंदु दोष। तो हम बात करते हैं रेखीय दोष क्या है। जब किसी क्रिस्टल के निर्माण में, किसी जालक के निर्माण में पूरी पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाए, तो उससे जो डिफेक्ट होता है उसी को बोलते हैं रेखीय दोष। हमने क्या कहा, किसी जालक के निर्माण में पूरी पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ जाए। जैसे इस प्रकार से ये मिलकर बना रहे हो, किसी ठोस का निर्माण कर रहे हो, तो पैटर्न तो यही होना चाहिए, लेकिन पूरा पैटर्न बिगड़ जाए, पूरी पंक्ति जो है अलग पैटर्न पे व्यवस्थित होना शुरू हो जाए कुछ इस तरीके से। इससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं रेखीय दोष। तो रेखीय दोष के विषय में सिर्फ इतना ही जानना है। अब हम बढ़ते हैं बिंदु दोष क्या होता है। बिंदु का मतलब पॉइंट, पॉइंट का मतलब जालक बिंदु या अवयवी कण या परमाणु के विषय में बात कर रहा है। तो कोई परमाणु के चारों तरफ की जो आदर्श व्यवस्था हो उसमें जो है कोई डिफेक्ट आ जाए, किसी एक परमाणु या किसी भी परमाणु के चारों तरफ उसकी आदर्श व्यवस्था में जो डिफेक्ट हो उसको बोलते हैं बिंदु दोष या पॉइंट डिफेक्ट। अब देखिएगा, बिंदु दोष को तीन भागों में बांटा गया है, स्टोइकियोमेट्रिक, अशुद्धता और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में। बहुत ही शानदार तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, सबसे पहले हम एनसीईआरटी की लाइन कवर करते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लिखा है कि यह ठोसों का वह दोष होता है जो स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है आप समझें। किसी ठोस का निर्माण दो प्रकार के परमाणुओं से हो रहा है, एक को ए मानते हैं, एक को बी मानते हैं, ठीक है। इनका एक निश्चित अनुपात हो, मान लो अनुपात कुछ भी हो, जैसे आप देखें ये 3:3 मतलब 1:1 के अनुपात में बने हैं। अब क्या हो, मान लो ए से एक परमाणु निकल जाए तो यहाँ बचेगा 2, बी से भी एक निकल जाए यहाँ बचेगा 2, ये मिला के 1:1 रेशियो बना रहे थे, तो अब 2:2 बचेगा, तब भी रेशियो क्या होगा 1:1। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि जो परमाणु से मिलकर बने हो उनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा, भले ही उनमें से कोई बाहर एक निकलेगा तो दोनों को बाहर निकलना होगा। तो अब इस प्रकार से अनुपात सेम रहेगा। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब एक निश्चित अनुपात में होना, विक्षुब्ध नहीं करते मतलब परिवर्तित नहीं होता है इनका अनुपात, तो इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष। चलिए देख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार से होता है, एक को नाम देते हैं रिक्तिका दोष और दूसरे को नाम देते हैं अंतराकाशी दोष। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिक्तिका दोष के विषय में। देखिएगा, जैसे कि किसी क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं, ठीक। ये जो क्रिस्टल बन रहा हो तो क्रिस्टल बनते समय क्या हो, अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाए, जालक बिंदु, अवयवी कण या परमाणु। ये किस प्रकार के ठोसों में पाया जाता है, अनआयनिक ठोसों में, मतलब ऐसे ठोस जो आयनिक नहीं होते हैं।
अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिक्तिका दोष। तो कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि जब जालक बिंदु अपने स्थान को छोड़कर जालक से बाहर निकल जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न दोष रिक्तिका दोष कहलाएगा। अगर बाहर निकल रहे हैं तो इसका भार कम हो जाएगा, भार का मतलब इसकी घनत्व तो कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से रिक्तिका दोष में क्या होता है, घनत्व घट जाता है। अब इसी टाइम हम साटकी दोष को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी पे बेस्ड है। साटकी दोष कैसे आयनिक ठोसों में दिखता है, आयनिक सॉलिड में दिखता है और ये अनायनिक में। और इसको क्या बोलते हैं, आयनिक ठोसों में साटकी दोष को क्या बोलते हैं, आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष बोलते हैं इसको। सेम पैटर्न फॉलो होता है लेकिन ये आयन में होता है तो हम प्लस माइनस दिखा देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस, तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस। चलो इतना ही देखते हैं, इसी से देखेंगे। अब ये एक आयनिक सॉलिड है, इसमें बाहर निकले थे तो इसमें भी बाहर निकलेंगे, लेकिन निकलने वाले जो धनायन या ऋणायन होगी उनकी संख्या बराबर होगी। अगर बराबर नहीं होगी तो अनुपात बिगड़ जाएगा, जबकि इसमें बोला गया है कि अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अगर एक माइनस निकल रहा है तो यहाँ स्थान रिक्त बचेगा, यहाँ से एक प्लस भी निकलना आवश्यक होगा। इस प्रकार से निकलने पर जो रिक्त स्थान बचता है, इसलिए इसको बोलते हैं साटकी दोष। साटकी दोष आयनिक ठोसों का एक रिक्तिका दोष होता है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, NaCl है, KCl है, CaCl है और AgBr है। बहुत कम टाइम में इस चीजों को हमने समझने का प्रयास किया। अब आइए हम देखते हैं अंतराकाशी दोष क्या होते हैं। तो अंतराकाशी दोष को हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि इस प्रकार से ये बना है कोई जो है ठोस, या आप कह लें कि अनआयनिक ठोस, ठीक। अगर बाहर से जालक बिंदु इसमें बाहर निकला था और इस वाले सेंस में बाहर से जालक बिंदु आएंगे और आने के बाद कहां पर अरेंज्ड होंगे, इसके अंतराकाशीय स्थल पर। अंतराकाशीय स्थल क्या होता है, जालक बिंदुओं के बीच का रिक्त स्थान। जैसे यहाँ और यहाँ के बीच में जो रिक्त स्थान बचा है उसी को बोलते हैं अंतराकाशीय स्थल। तो बाहर से जब अंतराकाशीय स्थल पर आ जाते हैं, इससे जो ठोस में दोष उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं अंतराकाशीय दोष। क्या आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा? अच्छा आप बताएं कि अगर ये बीच में आ जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, इसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व इस वाले सेंस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम तीर का निशान ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसका घनत्व बढ़ जाता है। अब फ्रेंकल दोष के विषय में बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंकल दोष में क्या होगा, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा फ्रेंकल दोष। अब देखिएगा हमने बनाया, ये आयनिक ठोसों में होता है तो हम बना दे रहे हैं इस तरीके से। एक माइनस है, प्लस कर देते हैं, फिर यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस, फिर यहाँ प्लस। इस प्रकार से हमने आयन को बना लिया। अब एक्चुअल में होता क्या है आप ध्यान से समझेंगे, इसी जालक में से आयन जो है विस्थापित होते हैं, इसी जालक में से विस्थापित होंगे, बाहर से नहीं आएंगे, लेकिन इसी जालक से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल पर इनको जाना होगा। जैसे यहाँ से प्लस निकला तो हम यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, यहाँ खाली स्थान हो गया, आ गया अंतराकाशीय स्थल पर। जैसे यहाँ से माइनस निकला तो हम यहाँ रिक्त स्थान बना दे रहे हैं, और कहीं यहाँ पर आ गया, मान लो ये वाला यहाँ पर आया है और ये वाला यहाँ पर। अब इसमें देखो दोनों टाइप का होता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो अंतराकाशी वाला बीच में भी आ रहे हैं तो अंतराकाशीय स्थल पर पाए जा रहे हैं तो अंतराकाशी जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपने स्थान को छोड़ रहे हैं तो रिक्त भी हो रहे हैं तो रिक्तिका दोष जैसे भी बिहेव करते हैं। इसमें उसी जालक के अंदर अपने स्थान को छोड़कर अपने ही अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष फ्रेंकल दोष के नाम से जाना जाता है। यह किसमें होता है, ZnS, AgCl, AgBr और AgI। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, साटकी और फ्रेंकल। तो आपका आंसर होना चाहिए AgBr। आप देख पा रहे होंगे दोनों में ये इस प्रकार के दोष दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसका अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कि एक ठोस ले लें NaCl अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ हो,
तो NaCl में अगर कुछ दूसरा मिला दिया जाए, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए SrCl2 को जब मिलाया जाता है तो उसमें शुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध NaCl नहीं बचता है। इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अशुद्धता दोष। आइए इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसे कि इस प्रकार से बना है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं। यहां से लेकर यहां तक हम इसको यहीं पर दिखाने का प्रयास करते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे Na प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है और यहाँ पर है Cl माइनस। यहाँ देखें Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस होगा, Cl माइनस होगा, Na प्लस होगा एंड Cl माइनस। यहाँ रखते हैं Cl माइनस, यहाँ रखते हैं Na प्लस, यहाँ Cl माइनस और यहाँ पर Na प्लस ना। NaCl का एक जालक है, एक ठोस है। अब जब इसमें SrCl2 को मिलाया जाता है, चूंकि NaCl में Na पे 1 प्लस होता है और Cl पे माइनस, लेकिन Sr2 प्लस में Sr पे ट्रांजिशन पे 2 प्लस होता है और Cl पे 1 माइनस, मतलब 2Cl माइनस होगा ना, तो Cl प्रत्येक Cl पे 1 माइनस होगा। जब ये इसमें मिलाया जाता है तो क्या होगा, ये एक स्ट्रांशियम 2 सोडियम आयन को विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर जब मिलाया जाएगा 1 सोडियम आयन 2 सोडियम आयन विस्थापित होगा, एक जगह पर तो ये खुद आ जाएगा और दूसरा स्थान रिक्त बचेगा। इससे जो अनियमितता आती है, जो डिफेक्ट आता है, जो इम्प्योरिटी आती है, उसी को बोलते हैं अशुद्धता दोष। ठीक है, क्या कहते हैं, जब NaCl में SrCl2 को मिलाया जाता है तो Sr के 2 आयन सोडियम के 2 आयन को विस्थापित कर देते हैं। इससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं अशुद्धता दोष। शायद आप क्लियर हो चुके होंगे। आइए पढ़ते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब क्या है, एनसीईआरटी की लाइन जो कहते हैं वो ये है कि ऐसा दोष जो किसी ठोस के स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध करते हों। विक्षुब्ध करने का मतलब क्या है, परिवर्तित करते हों। स्टोइकियोमेट्री का मतलब जैसे ए और बी से मिलकर बने हैं, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा, जैसे यहाँ पर अभी रेशियो 3:3 रेशियो था, ये परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रहे थे, निकल रहे थे तो दोनों से निकल रहे थे, अगर ऐड हो रहे हैं तो दोनों में ऐड हो रहे थे, लेकिन इसमें किसी एक का निकल जाना यानी अनुपात चेंज हो जाना। जैसे यहाँ से निकल गया है तो अनुपात चेंज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, जो अनुपात को बदल दे। ठीक है, इससे जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। चलिए अब बात करते हैं धातु आधिक्य दोष के विषय में। धातु आधिक्य दोष के विषय में यहाँ देखें, ये दोष किस किस में देखने को मिलता है, NaCl में और KCl में। सबसे पहले हम NaCl के विषय में ही बात कर लेते हैं। अब इसको हम मिटा दें यहां तक। अब देखिएगा धातु आधिक्य दोष, मान लो कोई NaCl बना है ऐसे, ठीक है, Na प्लस हम लिख रहे हैं, Cl माइनस, देखिएगा Na प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, फिर क्या होगा, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस एंड Na प्लस, यहां पर हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस एंड Cl माइनस, यहां पर क्या होगा, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस और Na प्लस। अब आप समझें, बहुत बेहतरीन तरीके से हम धातु आधिक्य के विषय में बात करने वाले हैं। अब समझने का प्रयास करें। एक NaCl का ठोस है, जब NaCl के ठोस को सोडियम के वाष्प में रखा जाता है तो सोडियम के वाष्प की एक परत इसके चारों तरफ जमा हो जाती है। तो हम यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जमा हो गई है सोडियम का वाष्प, यहाँ हम दिखा दे रहे हैं Na। अब सोडियम का वाष्प जब इसके ऊपर एक परत के रूप में जमता है तो ये Cl को अपनी तरफ आकर्षित करता है और अंतराकाशीय स्थल से Cl बाहर निकल जाता है। और Cl माइनस जब बाहर निकलेगा तो होगा क्या, NaCl के साथ कंबाइन तब होगा जब एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस। तो Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, यहाँ जो खाली स्थान हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं उसी को बोलते हैं F केंद्र। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, F केंद्र, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान देंगे। हमने क्या बताया, सोडियम क्लोराइड का एक ठोस जब सोडियम वाष्प में रखा जाता है तो उसके चारों तरफ सोडियम की एक परत बन जाती है जो Cl माइनस को अपनी तरफ अंतराकाशीय स्थल से खींचने का प्रयास करती है।
और Cl माइनस जैसे बाहर निकलेगा, Cl माइनस जब बाहर निकलेगा तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Na प्लस बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो आ जाएगा Cl माइनस के स्थान पर और NaCl बाहर की तरफ हो जाएंगे। अब अगर आप काउंट करेंगे, बाहर से Cl माइनस निकल रहा है, अगर Cl माइनस निकल जा रहा है तो सोडियम की संख्या जो है अंदर की तरफ क्या है, बढ़ जाएगी। और चूंकि सोडियम एक धातु है, आप ऐसे ऑब्जर्व करें, अब 1 2 2 4 2 6 2 8 सोडियम है और आप काउंट करें 2 2 4 और 4 3 7, क्लोरीन की संख्या 7 है, सोडियम की संख्या 8 है। तो सोडियम ज्यादा, चूंकि सोडियम धातु है, सोडियम ज्यादा हो गया तो इसी को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। धातु मतलब सोडियम और इसकी अधिकता हो जाती है, इसी को बोलते हैं धातु आधिक्य दोष। शायद आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे ऋणात्मक रिक्तिकाओं को यफ केंद्र कहते हैं। ऋणात्मक रिक्तिका मतलब Cl माइनस था, इसी के स्थान पर इलेक्ट्रॉन कहा जाना यफ केंद्र कहलाता है। और लास्ट में हम बात करते हैं धातु न्यूनता दोष के विषय में। तो धातु न्यूनता क्या होती है, जब FeO का निर्माण हो रहा होता है तो FeO 1:1 के अनुपात में मिलने चाहिए होते हैं, बट एक्चुअल में ये 1:1 के अनुपात में नहीं मिलते हैं, बल्कि Fe का जो रेशियो होता है, Fe का 0.95 होता है और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है। अब आप देखें, ये 1 के अनुपात में होगा, ये 0.95 मतलब 1 से कम अनुपात। तो Fe एक प्रकार का धातु है, जब ये बन रहे होते हैं तो इनकी मात्रा कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार और सेशन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों।